मृत्यु भी एक प्रकार से एक अवस्था है जो हमारा जन्म के बाद धीरे 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 उसमें विलीन हो जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध की यदि हम माने तो कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है कि स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनकारी है। कोई वनस्पति क्यों ना हो, कोई हवा ही क्यों ना हो, कोई जल ही क्यों ना हो, सब कहीं ना कहीं परिवर्तन में विलीन हो रहे होते हैं। तो हमारा भी जीवन जो है जन्म से प्रारंभ होकर के मृत्यु में विलीन हो जाता है। अब जहाँ तक बात है जीवन की सार्थकता का, जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम सब अपने जीवन को उन्नत बनाएं, हम सब अपने को सील से जोड़े, हम सब प्रज्ञा से जुड़े, हम सब अच्छाइयों से जुड़े, हम सब प्रकृति के नियमों से अपने आप को जुड़े। इसी में हमारी सार्थकता है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो। सत्य है, सत्य है। सत्य है, सत्य है। करुणा हो, करुणा हो। नमो तस्सा, नमो तस्य भगवतो अरहतो, भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्सा, सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा, नमो तस्य भगवतो अरहतो, भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य नमो तस्सा, नमो तस्य भगवतो अरहतो, भगवतो अरहतो सम्मा बुद्धस्सा, सम्बुद्धस्य बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि धम्मं शरणं गच्छामि संघं शरणं गच्छामि पनातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि अदीनदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि मूसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि सूरामेरय मज पमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि बुद्धं नमामि धम्मं नमामि संघं नमामि साधु साधु। सबका मंगल, सबका कल्याण हो, सबका कल्याण हो। के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म एवं उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा एवं अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता एवं अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्पित होकर
अपनी इस संविधान सभा में आज दिनांक 26 नवंबर 1949 मिति मार्क्सिस शुक्ल सप्तमी संवत 2006 विक्रमी को एतद् द्वारा इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित एवं आत्मार्पित करते हैं। भारत देश की, अतुल्य भारत की, विश्व गुरु भारत की, श्रेष्ठ भारत की, विजय विश्व तिरंगा प्यारा, विजय विश्व तिरंगा प्यारा। भारत को है किससे शान। रामेश्वर पासवान अमर रहे, रामेश्वर पासवान अमर रहे, रामेश्वर पासवान अमर रहे। जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है, जीवन मरण सत्य है। भगवान बुद्ध की करुणा हो, भगवान बुद्ध की करुणा हो। बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबा साहब अमर रहे, बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, बाबू अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। करुणा हो, करुणा हो, बुद्ध की करुणा हो, करुणा हो, करुणा हो। जीवा फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, फूले अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, स्वामी नाइकर अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, यादव अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, श्रीराम साहब अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे, जगदेव प्रसाद अमर रहे, अमर रहे, अमर रहे। जय जय भीम, जय भीम, जय भीम। आज हम लोग माननीय डीएसपी विजय पासवान जी, सब इंस्पेक्टर संजय पासवान जी के पिताजी, प्रधानाध्यापक सम्मानित शिक्षक यशाकाय रामेश्वर जी के अंतिम यात्रा में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे हमारे बीच सदर अस्पताल औरंगाबाद के जाने माने सर्जन, समाजसेवी, गायक माननीय जन्मजय कृष्ण सर हैं और हम चाहेंगे कि वे अपनी बातों से हम लोगों को जन जागृत करें। उपस्थित सभी साथियों को नमो बुद्धाय, जय भीम। आज हम सब एक ऐतिहासिक यात्रा में आज हम सब शामिल हुए। परम श्रद्धेय रामेश्वर पासवान जी जो शिक्षक रहे, आज हम उनके अंतिम यात्रा में यहाँ शामिल होकर के आज हम पुनपुन घाट पर यहाँ उपस्थित हैं और उनकी जो काया है, जो नश्वर काया है एक तरह से, वो जो है कि आज अपने प्रकृति के गोद में विलीन हो जाएगी। तो आज एक जो संदेश लेकर के जाना है, कम शब्दों में मैं आपसे सबके बीच में वही प्रस्तुत करना चाहता हूँ कि ये जो जीवन है, ये जीवन प्रकृति का हिस्सा है। परिवर्तनकारी जो प्रकृति है उसी का एक हिस्सा है। जिस प्रकार से नाना प्रकार के पेड़ हैं, पौधे हैं, वनस्पति हैं और कई जीव जंतु हैं, उनका जीवन है, उनका जीवन चक्र, उसी प्रकार से मनुष्य का एक जीवन चक्र है। और मनुष्य का जीवन चक्र भी जन्म से प्रारंभ होकर के मृत्यु में समाहित हो जाता है। तो हमारी सार्थकता यह है कि हम याद कर सकते हैं, हम महसूस कर सकते हैं, हम चीज़ों को नाप तुल सकते हैं। इसीलिए हम सभी जीवों पर भारी पड़ते हैं। मनुष्य की महानता कहे चाहे मनुष्य की अलग होना इसलिए है क्योंकि मनुष्य जो है नाप तोल कर सकता है, क्या अच्छा क्या बुरा इस पर विचार कर सकता है। मनुष्य अपने स्मृतियों में बहुत चीज़ को शामिल कर सकता है। इसलिए हम मनुष्य होने का जो है कि प्रमाण दें। मनुष्य होने का प्रमाण यही है कि हम सब समतावादी, समतामूलक व्यवहार करें। जिस प्रकार से ये जो प्रकृति है, जिसके नियमों का पालन करने का हम बार बार संकल्प लेते हैं, हम सब प्रकृति से सीखें कि किस प्रकार से प्रकृति जो है ममतामयी है, समतामयी है, समतामूलक है। दिन रात सबके लिए बराबर, गर्मी बरसात सबके लिए समान रूपी होता है। उसी प्रकार से हम एक मानव के रूप में सभी लोगों के साथ प्रेमवत व्यवहार करें। हम सब जो है कि सबके साथ समान रूपी व्यवहार करें और हम मृत्यु के इस चीज़ को समझने की कोशिश करें। मृत्यु कोई गुत्थी नहीं है, मृत्यु किसी प्रकार का बंद कोई चीज़ नहीं है। जिस प्रकार से जीवन बिल्कुल निश्चल है, क्रिस्टल क्लियर है, साफ साफ चीज़ है कि व्यक्ति जन्म लेता है और धीरे धीरे बड़ा होता है, उसी प्रकार से मृत्यु भी है। मृत्यु कोई बंद चीज़ नहीं है। मृत्यु भी एक प्रकार से एक अवस्था है जो हमारा जन्म के बाद धीरे धीरे उसमें विलीन हो जाता है। क्योंकि भगवान बुद्ध की यदि हम माने तो कोई भी चीज़ यहाँ पर जो है कि स्थिर नहीं है, सब परिवर्तनकारी है। कोई वनस्पति क्यों ना हो, कोई हवा ही क्यों ना हो, कोई जल ही क्यों ना हो, सब कहीं ना कहीं परिवर्तन में विलीन हो रहे होते हैं।
तो हमारा भी जीवन जो है जन्म से प्रारंभ होकर के मृत्यु में विलीन हो जाता है। अब जहाँ तक बात है इस जीवन की सार्थकता का, जीवन की सार्थकता इसी में है कि हम सब अपने जीवन को उन्नत बनाएं, हम सब अपने को सील से जोड़े, हम सब प्रज्ञा से जुड़े, हम सब अच्छाइयों से जुड़े, हम सब प्रकृति के नियमों से अपने आप को जोड़े। इसी में हमारी सार्थकता है। इस हमारी सार्थकता कदापि नहीं है कि हम अज्ञानता में रहे, आडंबर में रहे, अंधविश्वास में रहे, दारू में, मदिरा में, भ्रष्टाचार में, मूसावादा में। हमारी सार्थकता भला कैसे हो सकती है? यदि हम सच में तथागत बुद्ध का अनुगमन करना चाहते हैं, उनके शिक्षाओं का पालन करना चाहते हैं, तो हम सबको पंचिल के पाठ से जुड़ना है, पंचिल को अपने जीवन में जगह देना है। हम सबको त्रिशरण से जुड़ने की आवश्यकता है हम सबको। और मृत्यु को लेकर के जो भ्रांतियां, उससे मुक्ति पाने की जरूरत है। मृत्यु के बाद जो है कि वो वहाँ चला जाएगा, वो वहाँ चला कोई कहीं नहीं जाएगा। इसी प्रकृति का हिस्सा बन जाना है, क्योंकि हमारा शरीर जो है तमाम उन तत्वों से बना हुआ है जो आप अपने आसपास में देख रहे हैं। हम अपने शरीर का यदि विश्लेषण करें, मैं एक चिकित्सक हूँ, तो हम पाते हैं कि बहुत सारे तत्व जो है वही है जो पेड़ में है, वही है जो दूसरे जानवर में है, सिर्फ रूप रंग अलग अलग है और हमारी सोचने की क्षमता अलग अलग है। तो हम चाहते हैं कि इस भय से, इस संशय से निकलिए। जीवन जैसा है वैसे ही हमारी मृत्यु है और सभी को मृत्यु की प्राप्ति होनी है। तो मृत्यु के बाद किसी चीज़ पाने की इच्छा ये सब छोड़ दीजिए कि हम कोई अनुष्ठान करेंगे, कोई हम बात करेंगे, कोई कर्मकांड करेंगे, किसी को दान करेंगे तो कुछ मिलने वाला है। जो मिलना था इसी जीवन में मिल चुका। जो आपको डिग्री लेनी थी, जो आपको अच्छा काम करना था, जो आपको सम्यक मार्ग पकड़ने थे, जो आपको ज्ञान अर्जित करना था, ये तमाम चीज़ें आपने अर्जित कर ली। इसके अलावा कुछ अर्जित होने वाला नहीं है। यदि कुछ इस धरा पर रहने वाला है आपके मृत्यु के बाद में, तो आपका शौर्य है, आपके विचार है, आपके द्वारा अर्जित किए हुए वो सब गुण है और आपने जो समाज को दिया वही तो याद रहेगा। आज हम 2500 साल बाद भी तथागत महामानव कारुणिक महाकारुणिक तथागत गौतम बुद्ध को हम याद करते हैं। क्यों याद करते हैं? क्योंकि उन्होंने जीवन को समझा, मृत्यु को समझा, पूरी दुनिया को एक ऐसा संदेश दिया जिसके दम पर सभी लोग आगे बढ़ रहे हैं। हम अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, हम अपने जीवन को सम्यक बना सकते हैं, हम अपने जीवन को महान बना सकते हैं। गौतम बुद्ध ने बोला कि हम मुक्तिदाता नहीं भैया, मार्गदाता हैं। हम तो सीधा सीधा मार्ग दिखाएंगे। हम कहीं स्वर्ग में नहीं, कहीं नरक में नहीं, किसी चीज़ के बारे में नहीं बताएंगे, कहीं नहीं भेजेंगे। हम आपको सिर्फ अच्छा रास्ता दिखाएंगे। इसी रास्ते को उन्होंने सम्यक मार्ग बताया, यानी कि ऐसा मार्ग जो वैज्ञानिकता से भरा हो, जो प्रकृति के नियमों से भरा हुआ हो, जो समझदारी से भरा हुआ हो। ऐसे मार्ग पर चलते हुए ही हम जो अपने जीवन को महान बना सकते हैं। जिस प्रकार से ज्योतिबा फुले ने, माता सावित्रीबाई फुले ने, माता रमाबाई ने, जिस प्रकार से माता फातिमा शेख ने, जिस प्रकार से झलकारी बाई ने, जिस प्रकार से ईवी रामास्वामी नायकर पेरियार ने, जिस प्रकार से तमाम बहुजन नायकों ने अपने जीवन को समृद्ध किया, उनके समृद्धि से आज भी हम आह्लादित होते हैं। अपने जीवन में हम आज जो गौरव पाल के रखा है, कहीं ना कहीं के दिखाए हुए मार्ग पर है। आज बाबा साहेब के सूझबूझ, आज बाबा साहेब का धम से जुड़ना, आज बाबा साहेब के डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का महामानव बुद्ध के शिक्षाओं से जुड़ना है हमारे लिए आज कारगर रहा। वरना वो भी अंधविश्वास में रहते तो हमारा क्या होता। तो हम आज चाहते हैं कि आज इस विशेष दिवस पर, इस ऐतिहासिक दिवस पर हम शीश नवा करके परम श्रद्धेय रामेश्वर पासवान जी को हम नमन करते हैं। उनके ऊपर हृदय से आदरांजलि समर्पित करते हैं क्योंकि उन्होंने समाज में शिक्षा का जो अलख जगाया है, ये अलख जलते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। और मैं एक संकल्प के तौर पर मैं चाहता हूँ कि जो हमारे आदरणीय विजय जी हैं, संजय जी हैं, जिस प्रकार से अभी तक आपने समाज का नेतृत्व किया है, शिक्षा का दामन थामा है, अपने परिवार में शिक्षा का जो अलग जलाया है, ये जलाते रहिए। 2-3 वर्षों में आपसे मैं परिचित हुआ हूँ। जिस प्रकार से समाज के मुश्किलों में आप खड़े होते हैं, तमाम यहाँ युवा साथी हैं, गवाह है कि आपने हमेशा उनका साथ दिया है। आप इसी तरीके से, इसी शिद्दत, इसी निष्ठा, इसी ईमानदारी के साथ हम सब के साथ जुड़े रहें। हमको पूरा विश्वास है कि ये जो ऐतिहासिक कारवां है, ये जो परिवर्तन की लहर है, एक विकराल रूप धारण करेगी और हर घर में ये परिवर्तन पहुंचेगी, पंचशील पहुंचेगा, तथागत बुद्ध की शिक्षाएं पहुंचेगी और फिर हम वैज्ञानिक सोच लेकर के हम आगे बढ़ेंगे। और वो भारत जिसका सपना सबके दिलों में है, उसका लक्ष्य सबके दिल में है, ये जमीन पे उतरेगा, हर घर में उतरेगा। तो मैं यहीं पर आप सबसे विनती करना चाहता हूँ, निवेदन करना चाहता हूँ कि हम सब साहसिक होकर के, निडर होकर के हम सब उन तमाम चीज़ों का विरोध करें जो पाखंड से भरा हुआ है, जो अंधविश्वास से, अज्ञानता से भरा हुआ है। हम सब साहसिक होकर के उन तमाम रास्तों का अनुगमन करें, उन बातों का हम साथ लें, उनके साथ चले जो वैज्ञानिकता के साथ है, जो व्यवहारिकता के साथ है, जो समानता के साथ है, जो सामाजिकता के साथ है, जो न्याय के साथ है, जो लोगों के मुस्कुराहट के साथ है, जो हमारे लोगों के हक अधिकारों के साथ है, जो हमारी उन्नति के साथ है, जो हमारे बेहतरी के साथ है। हम सभी एक साथ आए, एक दूसरे के साथ चले और परिवर्तन का, इस बड़े परिवर्तन का, इस इतिहास का हिस्सा बने। इन्हीं सब बातों के साथ एक बार पुनः आप सभी का मैं क्रांतिकारी जय भीम नमो बुद्धाय कहता हूँ और हम आपसे आह्वान करता हूँ कि हम सब इस परिवर्तन में बहुत संकल्पित होकर के, एकजुट होकर के आगे बढ़ते चले। नमो तस्सा भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्सा। इसका अर्थ ये होता है कि मैं उन भगवान बुद्ध को नमन करता हूँ जो
मानव के अंदर जो 5 गो बुराई है, लोभ है, क्रोध है, मोह है, भय है, तृष्णा है, तो जो ये 5 तृष्णा को नष्ट कर देता है उसको अरिहत कहते हैं। अरि माने दुश्मन और हत माने मारने वाला। तो इस पृथ्वी पर भगवान बुद्ध एकमात्र अभी तक व्यक्ति हुए हैं जो अरहत हुए हैं। ये 5 लोभ, क्रोध, मोह, भय और तृष्णा इनके विजय कभी भी इस पर विजय प्राप्त किए हैं। तो मैं उन अरहत भगवान बुद्ध का नमस्कार करता हूँ जिनका न लोभ तो इसके बाद हम मंत्र पढ़े बुद्धम शरणम गच्छामि। बुद्धम शरणम गच्छामि का होता है कि बुद्धि के शरण में जाना, और बुद्धि के शरण में जाने के लिए मानव को 5 ज्ञान इंद्रियां हैं। कौन कौन? कान है, आँख है, नाक है, जीभ है और त्वचा है। इसके शरण में जाने के लिए मानव को बुद्धि के शरण में जाने के लिए बोला है कि ये 5 जो ज्ञान इंद्रियां है इसका उपयोग करिए। और इसको अगर इसका उपयोग करते हैं तो जो आज बना दिया जाता है गोबर का गणेश। अब बताइए, आपका जो ज्ञान इंद्रिया है कह रहा है कि गोबर है, लेकिन आप उसको गणेश मान रहे हैं, तो ये अज्ञानता के शरण में चले गए। भगवान बुद्ध के अनुसार आप अज्ञानता के शरण में गए, ज्ञान के शरण में नहीं गए। इसके बाद हम लोग पढ़े धम्मम शरणम गच्छामि। धम्म क्या है? प्राकृतिक धर्म। अभी जो हमारे बोल रहे थे डॉक्टर साहब, प्राकृतिक धर्म, प्रकृति किसी के साथ भेदभाव करता है? नहीं करता है। दिन है तो सबके लिए, रात है तो सबके लिए, है सबके लिए। 5-9 माह में बच्चा जमता है तो सबके यहाँ। तो इसीलिए प्रकृति किसी के साथ भेदभाव नहीं करता है। आज अग्नि है, अग्नि अगर जलाता है तो सबको जलाएगा, वो दोस्त दुश्मन नहीं, तो प्राकृतिक है, उसका प्रकृति है। तो उसके शरण में जाने के लिए भगवान बुद्ध कहे कि धम्मम शरणम गच्छामि। इसके बाद में संघम शरणम गच्छामि का जो माने होता है कि ऐसे विचारवान जो बुद्धि के का उपयोग करते हैं, ऐसे लोगों का एक संग होना चाहिए। क्योंकि प्रचार जब बंद हो जाएगा, ज्ञान का प्रचार बंद हो जाएगा तो अज्ञानता आ जाएगा। प्रकृति किसी को खाली नहीं छोड़ता है, ये बात समझना है। अगर आप खेती नहीं कीजिएगा तो घास जन्म जाएगा, और आप मेहनत से ज्ञान नहीं सीखिएगा तो क्या है? अज्ञानता दिमाग में भर जाएगा। इसलिए मेहनत से खेती और मेहनत से ज्ञान। आज जो रामेश्वर बाबू जी आज कीर्ति किए, पढ़े तब नहीं। अगर ये नहीं पढ़ते तो ये भी कहूँ मजदूरी कर रहे होते, कहूँ खेत जोत रहे होते। तो 5 सील का भगवान बुद्ध ने 5 सील दिया, और सम्राट अशोक ने जब 5 सील पालन करवाया तो हम लोग नहीं, विदेशी यात्री लोग लिखा है घर में ताले नहीं लगते थे। काहे नहीं ताले लगते? तो 5 सील, सिर्फ मानव 5 सील का पालन करे तो घर में ताले की जरूरत नहीं है। तो उसके लिए क्या कहे? पानाति पाता बेर बनी। अकारण हिंसा नहीं करना चाहिए, अकारण। ऐसा कहता है कि अहिंसा परमो धर्म है, तो यह जैनियों का। भगवान बुद्ध मध्यम मार्ग निकालते हैं कि नहीं, ये अकारण हिंसा नहीं। जैसे किसान लोग खेती करता है तो जीव मरता है कि नहीं मरता है? तो मरता है तो वो उत्पादन कैसा होगा? इसीलिए वो अकारण हिंसा। इसके बाद में हम लोग कहे अदिन्न दाना बेर बनी। किसी भी एक अन्न दाना, एक अनाज के टुकड़ा भी हम लोग को बिना पूछे उनके अथी से जिसका है उसका बिना कहे नहीं लेना चाहिए। तीसरा है कामेक्षु मिक्षाचारा बेन बनी। बेभिचार नहीं करना चाहिए। अपना पत्नी है उसको पत्नी समझे, बाकी सब को माई बहन के समान समझेगा तो कोई होगा? तो ये सब चीज़ भगवान बुद्ध लागू करवाए। फिर है मुसावादा बेर मनी शिखा पदम, झूठ नहीं बोलनी चाहिए। और 5वां जो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसकी आज सबसे जरूरी है, सूरा मेरा मज पमाद थाना बेरमनी शिखा पदम, मने जितना भी जुगा ताश, शराब, तरह तरह के मादक पर, इससे मानव को दूर रहना चाहिए।
इससे मानव को दूर रहना चाहिए। तो हम उनके जो 5 सील है छोड़ दिए, बुद्धि के शरण में छोड़ दिए। आज क्या हो गया, अंधविश्वास से भारत जो है सो भरा हुआ है। अंधविश्वास फैलाने वाले कौन है? ये पढ़े लिखे लोगों, नौजवान है जो अनपढ़ है, उसको तो नहीं ना दोष देंगे। आज के हम लोग 100-150 बरस पढ़ल थे। हम सबों के आदर्श अध्यक्ष श्री रामेश्वर पासवान जी को उनके चरणों में सदा सुमन अर्पित करता हूं, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। वो हम लोगों के गार्जियन थे। उनको जब स्वास्थ्य खराब था तो हम लोग कई बार उनसे मिले, उनका आशीर्वाद भी लिया। अभी आईसीयू में जब थे तो हम और हमारे साथी करण जी जाके उनसे मिले। और विचार के बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। और सबसे पहले तो ये मनुवादी व्यवस्था को नकार के मानववादी व्यवस्था को स्थापित करने के लिए, बुद्ध अम्बेडकर के मार्ग पर चलने के लिए बड़े भैया डीएसपी साहब विजय पासवान जी, इंस्पेक्टर साहब संजय पासवान जी का मैं आभार प्रकट करता हूं, उनको धन्यवाद देता हूं कि आप लोगों ने ढोंग आडंबर को नकारा और मानववादी व्यवस्था को अपनाया और अपने पिताजी को पंचतत्व में विलीन किया। साधु साधु। इसके लिए आप सबों के प्रति हम अपने पूरे भीम टीम की ओर से आभार प्रकट करते हैं। हम सबों को ऐसे लोगों से प्रेरणा लेना चाहिए, क्योंकि ये सरकारी व्यक्ति होते हुए भी इन्होंने इतना बड़ा जो साहसी कदम उठाया, ये बहुत ही सराहनीय है। हम सबों को इसका अनुकरण करना चाहिए। और अध्यक्ष श्री रामेश्वर पासवान जी बहुत ही उच्च विचार के व्यक्ति थे, जिन्होंने अपने 2 बेटियों को इस मुकाम पे पहुंचाया कि हम लोग उनको जिला के नेतृत्व करते हुए भी हम लोग बड़े भैया को आदर्श मानते हैं। और हमारे दोनों बेटियों को भी और पूरे परिवार को हम लोग इनको हमेशा आदर्श मानते हैं। रामेश्वर पासवान जी हमारे यादों में रहेंगे। हम उनको नमन करते हुए आप सभी आए हुए गार्जियन बुद्धिजीवियों को, हमारे गुरु जन्मजय सर को, हमारे बड़े भैया हमेशा हमको मार्गदर्शन करते रहते हैं, श्री अजय वकील साहब को, हमारे मुखिया बड़े भाई गौरव पासवान जी को, भाई विशाल जी को, तमाम साथियों को मैं स्वागत अभिनंदन करते हुए मैं पुनः इनको सदा सुमन अर्पित करता हूँ, नमन करता हूँ। जय भीम, नमो बुद्धाय। इस रामेश्वर पासवान जी के हम लोग अंतिम शव यात्रा में जो हम लोग जुटे हुए हैं, इनको पार्थिव शरीर को जो हम लोग अग्नि के 5 तत्व में जो विलीन किया गया, मैं उनको अपने और अपने सतोष समाज की तरफ से श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए मैं इस विचारधारा को आगे बढ़ाते हुए भाई डीएसपी साहब जी, मैं इस विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए अथक प्रयास करता रहूँगा, कर रहा हूँ। गार्जियन रामेश्वर पासवान जी के अंतिम यात्रा में आने का मौका मिला। और सबसे बड़ी बात यह है कि हम यहाँ आए और विजय भैया से मिले और युवा का आइडियल जन्मजय सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि चूँकि वहाँ पे जो अपनी बातों को जितना विस्तार से रखें, माताओं बहन छोटे बच्चे सब लोग देख रहे थे। जैसे बताएं कि जो हम लोग बचपन से देखते आ रहे हैं, जो देखते हैं उस चीज़ को फॉलो करते हैं। तो ये हम लोग का एक नई पहल है। और विजय भैया को धन्यवाद इसलिए देना चाहते हैं कि आप इस पहल में एक कदम आगे बढ़ाएं, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। हम लोग अभी छोटे भाई हैं, बच्चे हैं, आप लोग से सीखने का मौका मिल रहा है, अजय भैया से सीखने का मौका मिल रहा है, पेरियार साहब को सीखने का मौका मिल रहा है। और समय समय पर जन्मजय सर को तो सुनते रहते हैं और जन्मजय सर को सुन के हम लोग मोटिवेट होते रहते हैं। एक थोड़ा सा हम बस ये बात कहना चाहते हैं कि हम लोग यहाँ पे जितने भी एकत्रित हुए हैं, अधिकांश लोग एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, कुछ ना कुछ तो बेसिक ज्ञान है हम में। तो जब हम लोग में बेसिक ज्ञान है तो थोड़ी सी हम लोग को आत्ममंथन करने की ज़रूरत है कि क्या सही है क्या गलत है। और धीरे धीरे बाकी जो हम लोग के गार्जियन हैं वो हम लोग को मोटिवेट कर रहे हैं, सही रास्ता की ओर दिखा रहे हैं। उसी कारवा को हम लोग आगे बढ़ाना है। और ज़्यादा समय न लेते हुए बस हम यही कहना चाहते हैं कि हम लोग अब विज्ञान की दिशा में, ठीक है, हम लोग अब विज्ञान की दिशा में कदम आगे बढ़ाएंगे। अंधविश्वास से हटना है। हम किसी को भावना को ठेस न पहुंचाना चाहते हैं, चूँकि गलती उनकी नहीं है, गलती मेरी है। वो हमको रास्ता दिखाएं, हम उस रास्ता पे भेड़ी बकरी की तरह चल पड़ें, तो गलती मेरी भी है। जब हमको चलने के लिए बोला गया, मेरा पैर दोनों सही था, मेंटली रूप से हम स्वस्थ थे, दोनों आँख से हम सही देख सकते थे, नाक से हम सूंघ सकते थे कि स्मेल आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो आत्ममंथन हमें भी करने की ज़रूरत है। इसलिए बस आज बस यही कहना चाहते हैं कि रामेश्वर बाबू जिंदाबाद, अमर रहें। हमारे गार्जियन थे, शिक्षक थे पेशे से, और शिक्षक के साथ साथ प्रथम प्राइमरी टीचर
ये तो बहुत बड़ी बात है कि ये शिक्षक थे। प्रथम प्राइमरी टीचर हमारे पेरेंट्स होते हैं, माता और पिता होते हैं। तो बड़ी खुशी की बात है विजय भैया के लिए कि आपके पिताजी एक टीचर थे। प्राइमरी टीचर तो एक गार्जियन होते हैं, जिनके माता पिता नहीं भी पढ़े होते हैं तो वो प्राइमरी टीचर होते हैं। आपके पिताजी एक टीचर थे जो समाज के लिए, समाज को, बच्चों लोग को एक अंधकार से उजाला की ओर कदम बढ़ाएं। तो और दूसरी बात कि ऐसे बच्चों को जन्म दिए जो आज उजाला की ओर आप एक कदम आगे बढ़ा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। इन्हीं सब बातों को रखते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं। रामेश्वर बाबू अमर रहें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। पलरामा पंचायत से माननीय अनिल मुखिया जी, आप अपनी बात को 2 मिनट में रखें। मानव का कर्तव्य क्या होना चाहिए, उससे सीख लेना चाहिए। जो मार्ग हमें मिला है, जो दर्शन हमें मिला है, उस मार्ग पर चलते हुए जो माता पिता जो होते हैं ओरिजिनल भगवान वो होते हैं, जो जन्म दिया हमें, जो पढ़ाया, जो सिखाया, जो चलने के लिए दिखाया। अंधविश्वास से जब तक हम ऊपर नहीं उठेंगे तब तक मेरा समाज विकास नहीं कर सकता है। अंधविश्वास को तो बिल्कुल मानना ही नहीं है। हम उसको जो सामने से देखें वही चीज़ को माने। अपढ़ जनता होती है पर मूर्ख नहीं होती है। अपढ़ वो हो सकती है लेकिन मूर्ख नहीं हो सकती है। वो सारा चीज़ को जानता है जनता। लेकिन अंधविश्वास का जो कारोबार जो चल रहा है, हर एक चौराहे पर जो चल रहा है, जब हम जान रहे हैं उस चीज़ को कि अंधविश्वास है, तो हम पहले अपने आप को रोके वहाँ जाने से। तब हमको देखा है इसकी हमारा समाज, हमारा परिवार उससे बचेगा, अंधविश्वास से बचेगा। तब जाकर हम एक नया दर्शन, नया मार्ग जो हमको सारे लोग से जो मिलता है, जो बुद्धिजीवी जो हमारे बीच से जो देते हैं, मार्गदर्शन देते हैं, उस पर हम अमल करें। जय भीम, नमो बुद्धाय। आज हम यहाँ उपस्थित हैं, यह सत्य स्थल है। यह स्थल जो है हम लोगों को बहुत मार्गदर्शन देता है। पूरी ज़िंदगी हम 3 क्षेत्रों में हम अपने जीवन को केंद्रित रखते हैं। मेरा नाम ऊंचा हो, मकान अच्छा बने, लिबास बढ़िया हो। लेकिन जब हम श्मशान घाट आते हैं तो सभी चीज़ों का उचित साक्षात्कार प्राप्त हो जाता है। मरने के बाद नाम में उपाधि लग जाती है स्वर्गीय। अभी तो हमारे उपस्थित गार्जियन हैं, जिंदे में स्वर्गीय लगाए हुए हैं, लेकिन फिर भी स्वर्गीय उपाधि है। इसके बाद जो महल हम बनाते हैं, महल के स्थान पर बस 3 गज की ज़मीन है और वस्त्र के नाम पर तो देखिए रहे हैं हम लोग तमाम जो छोटा छोटा वस्त्र जो लाते हैं। यही 3 चीज़ सत्य है। इसके बाद जीवन मरण सत्य है, इसमें कहीं कोई निर्विवाद बात नहीं है। होना ही होना। जो आदमी जन्म लिया है, प्रकृति का शाश्वत नियम है, जो जन्म लिया है वो मरेगा, एकदम सत्य है। इसमें कहीं किसी तरह का कोई शोक विवाद का मामला नहीं है। अब बहुत बातें हो चुकी हैं, समय भी बहुत हो चुका है। चूँकि यह श्रद्धांजलि सभा नहीं है, हम अंत्येष्टि क्रिया में उपस्थित हैं, गम का समय है। तो मैं यही कहूँगा कि आदरणीय सरजू बाबू ने जो पंचशील का उल्लेख किए, उसमें जो नीचे वाला जो बात है उसको हम लोग अगर अक्षरशः पालन कर लेते हैं तो बाकी 4 को समाप्त हो जाएगा। यही बात कह के हम अपनी बात को समाप्त करते हैं। तो सागर को गागर में समाने का काम करेंगे अर्जक संघराज कमेटी के सदस्य माननीय राम प्रसाद सिंह। सबसे पहले मैं पूजनीय रामेश्वर बाबू को नमन करता हूँ, उनके प्रति श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ और उनके तमाम मर्माहत परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करता हूँ। मित्रों, बहुत सारी बातें हो चुकी है, मैं इसको दोहराना नहीं चाहूँगा। और डॉक्टर जन्मेजय बाबू, सरजू बाबू जो बातें कही है उसको समर्थन करते हुए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो दाह संस्कार, जो अंतिम संस्कार की जो क्रिया हुई, वो कोई साधारण कार्यक्रम नहीं था। जो देश में धर्म के नाम पर, देशभक्ति के नाम पर, गौरक्षा के नाम पर जो संस्कृति हमला हो रहा है, उसका एक कड़ा जवाब है संस्कृति परिवर्तन। यह संस्कृति परिवर्तन है, मात्र ये दाह संस्कार की क्रिया नए ढंग से नहीं है।
ये संस्कृति परिवर्तन की सबसे बड़ी कड़ी है, क्योंकि संस्कृति परिवर्तन में संस्कार त्यौहार का बहुत बड़ी भूमिका होती है। तो उसी कड़ी में ये आज का कार्यक्रम है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो आज जो स्थिति है उसको सचमुच में समझने की ज़रूरत है। और आज के तारीख में जो ये त्रिशरण का जो पाठ है उसमें सबसे आज के तारीख में महत्वपूर्ण संगठन है। चूँकि आप यदि संगठित नहीं रहेंगे तो आज ऐसी स्थिति है कि आप शिक्षा भी नहीं प्राप्त कर सकते हैं। जो बात आप चाहते हैं लागू करना वो नहीं कर सकते हैं। इसलिए और ब्राह्मणवाद की जहाँ तक बात है, इन्होंने कहा है कि ब्राह्मणवाद का मतलब ब्राह्मण से नहीं है। ब्राह्मणवाद हम उसको कहते हैं जो पुनर्जन्म विश्वास करता हो, चमत्कार में जो विश्वास करता हो, ऊंच नीच में विश्वास जो करता है, वही ब्राह्मणवाद है। तो हम इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं कहना चाहूँगा कि सचमुच में आज की ज़रूरत है कि सबको एक करने के लिए जो संस्कृति हमारे बुद्ध ने दिया, जो चलने के जो रास्ते बताए, जो त्रिशरण के माध्यम से, पंचशील के माध्यम से उल्लेख किया, उसकी पूरा अपने आप पर अनुकरण करने की ज़रूरत है। इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं पुनः रामेश्वर बाबू को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना प्रकट करते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। रामेश्वर बाबू अमर रहें, अमर रहें, अमर रहें। रामेश्वर बाबू के बड़े पुत्र जो सब इंस्पेक्टर के पद पर कार्यरत हैं छत्तीसगढ़ दंतेवाड़ा में, अपनी बात को रखेंगे। हमारे पिताजी बहुत ही अच्छे से ढंग से हम लोग को रखें, सभी को शिक्षित किए, पढ़ाए लिखाएँ। हम लोग 2 भाई हैं, 2 बहन, दोनों के हम लोग के भी पढ़ाए, जितने हमारा बहन लोग के भी पढ़ाए लिखाए, उन लोग दोनों बीएड कर रही है और अच्छे से सबके रखें। फिर हम लोग 2 मिनट का मौन श्रद्धांजलि करेंगे। मौन शुरू। मौन समाप्त। हाल स्थगित किया जाता है। साथियों, नेशनल जनमंच को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन की घंटी को बजाएं।